तो कंटिन्यू कर रहे हैं इक्विसिस्टम। और इक्विसिस्टम में आज अपन स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन। तो इक्विसिस्टम में रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें जो अंडरग्राउंड राइजोम होता है उस राइजोम पर छोटे छोटे ट्यूबर बनते हैं और वो ट्यूबर टूटकर अलग हो जाते हैं और एक नए इक्विसिस्टम में रूपांतरित हो जाते हैं। उसको कहते हैं कायिक जन्म या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये प्राय जो अंडरग्राउंड तना है जिसको राइजोम बोलते हैं, राइजोम पर बनने वाले ट्यूबर से होता है। फिर इसमें जन्म होता है बीजाणुओं के द्वारा और बीजाणु बनते हैं बीजाणुधानी में, जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम का निर्माण होता है, जिस पत्ती पर स्पोरेंजियम का निर्माण होता है उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। ये जिस संरचना पर, नॉट पत्ती, जिस संरचना पर बीजाणुधानी का निर्माण होता है उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और एक से अधिक स्पोरेंजियोफोर तो कंडेंसली व्यवस्थित होकर एक कॉम्पैक्ट संरचना बनाते हैं जिसको कोन या स्ट्रोबिलाई कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है। स्पोर आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्पोरेंजियोफोर एंड स्पोरेंजियोफोर group together to form a compact structure which is known as cone or strobili। ये कोन और स्ट्रोबिलाई, जब इक्विसिस्टम की अपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी उस समय देखा था कि कोन एक अलग से फर्टाइल शाखा पर निर्माण होता है और उस फर्टाइल शाखा पर कोन का निर्माण होता है और ये कोन उस शाखा के शीर्षस्थ भाग पर लगता है। तो ये संरचना बिल्कुल ऐसी दिखती है। ये कोन की संरचना है। इस कोन में ये सारे के सारे स्पोरेंजियोफोर है जो बाहर से षटकोणीय दिखता है, हेक्सागोनल इसकी कैप दिखती है और अंदर की साइड में इसमें बीजाणुधानियां लगी रहती है। तो इसका हम दो सेक्शन काटते हैं। एक तो ये एलएस है, एलएस। तो एलएस काटते हैं तो ये एलएस सेक्शन ऐसा दिखता है। ये है एलएस सेक्शन। तो एलएस सेक्शन में ये कोन एक्सिस है। कोन एक्सिस के चारों तरफ ये स्पोरेंजियोफोर व्यवस्थित होते हैं। तो ये सब स्पोरेंजियोफोर है और इस स्पोरेंजियोफोर का जो वृंत है, इस वृंत के दोनों तरफ स्पोरेंजिया का निर्माण होता है और इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का निर्माण होता है। तो यह है इसकी कोन का एलएस। कोन का एलएस की संरचना है कि यह इसकी कोन एक्सिस है। इस कोन एक्सिस के चारों तरफ वर्ल्ड में स्पोरेंजियोफोर का व्यवस्थित होते हैं। उस स्पोरेंजियोफोर पर यह स्पोरेंजिया बनते हैं और उस स्पोरेंजिया के अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। ऐसा कैसा, इसका एक टीएस सेक्शन भी काट सकते हैं। अगर सेक्शन इसके थ्रू हो तो वो कहलाता है टीएस। तो टीएस सेक्शन भी पूछ सकते हैं और एलएस सेक्शन भी पूछ सकते हैं। तो ये एलएस है। अब जो ये बीजाणु बनते हैं, जो बीजाणुधानी है, इस बीजाणुधानी का विकास कैसे होता है? तो इन बीजाणुधानियों का विकास भी यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। इनका निर्माण भी यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यू स्पोरेंजिएट से तात्पर्य यह है कि एक से अधिक कोशिका मिलकर स्पोरेंजियम का निर्माण करती है और ये कहलाता है स्पोरेंजियम इनिशियल सेल, ग्रुप ऑफ
स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। तो ये सारी कोशिकाएं मिलकर बीजाणु धानी का निर्माण करती है, इसलिए इसको ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियल इनिशियल सेल कहा जाता है। अब ये जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियल इनिशियल सेल है, इसमें एक पेरिक्लाइनल या परिणतिक विभाजन होता है। परिणतिक विभाजन होने से बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल सेल का निर्माण होता है और अंदर की तरफ स्पोरोजीनस सेल का निर्माण होता है। अब जो जैकेट इनिशियल सेल है, इसमें 2-3 बार पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुपरतीय जैकेट का निर्माण होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप बहुपरतीय जैकेट का निर्माण होता है और उस जैकेट की सबसे आंतरिक परत को टैपिटम कहते हैं। और यह टैपिटम न्यूट्रिटिव प्रकार की होती है। जो स्पोर विकसित हो रहे होते हैं, उनके लिए ये विघटित होकर पोष पदार्थ का निर्माण करती है। अब ये जो टैपिटम है, अब जो स्पोरोजीनस सेल है, इसमें संभावित सभी तल में विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी बीजाणु जन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब जो ये बीजाणु जन कोशिका है, इस बीजाणु जन कोशिका और ये टैपिटम, कुछ एक बीजाणु जन कोशिकाएं विघटित हो जाती है, टैपिटम भी विघटित हो जाती है। विघटित होकर ये तरल पोष पदार्थ का निर्माण करते हैं और जो कोशिकाएं बच जाती है वो तरल पोष पदार्थ को प्राप्त करके इस आकार में बढ़ जाती है और उन कोशिकाओं को कहते हैं बीजाणु मात्र कोशिका। ये कहलाते हैं बीजाणु मात्र कोशिका। अब जो बीजाणु मात्र कोशिका है, इस बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होने के परिणाम स्वरूप इसमें 4 अगुणित टेट्राड सेल का निर्माण होता है। इस तरह से 4 अगुणित टेट्राड का निर्माण होता है और ये चारों ही टेट्राड पृथक पृथक होके बीजाणु का रूप लेते हैं और यह बीजाणु 2 भित्तियों से घिरा हुआ रहता है। बाह्य भित्ति को एक्जाइन कहते हैं, आंतरिक भित्ति को इंटाइन कहते हैं। तो इस तरह से इसमें बीजाणु धानी का निर्माण होता है। तो यह है कि बीजाणु धानी की कोन की संरचना कैसे होती है, एलएस कैसा होता है, टीएस कैसा होता है
और एक बीजाणु धानी का निर्माण कैसा होता है। तो इसको ये जो स्पोर है, इस स्पोर की अगर संरचना देखें ये है स्पोर की संरचना, और ये स्पोर बनता है ये टेट्राइड में, और इस टेट्राइड में ये स्पोर बनता है। जब इसका अंकुरण होता है तो ये एग्जाइम टूट जाती है, इंटाइन बाहर निकल जाती है, और इससे प्रोथेलस या गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, और आगे फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू हो जाती है। तो बीजाणु के निर्माण से युग्मकोद्भिद अवस्था शुरू हो जाती है, और जब तक इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तब तक ये सारी अवस्था बीजाणुभिद अवस्था कहलाती है। और बीजाणु के निर्माण के साथ ही बीजाणुभिद अवस्था खत्म हो जाती है और युग्मकोद्भिद अवस्था शुरू होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोन। कोन में क्या होता है, इसकी यूनिट बीजाणु है। बीजाणु किसमें बनता है, बीजाणु धानी या स्पोरेंजिया के अंदर बनता है। स्पोरेंजिया का निर्माण कहाँ होता है, एक खास तरह की संरचना होती है, वहाँ पर होता है, जिसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और ये सारे स्पोरेंजियोफोर व्यवस्थित होकर कोन कहलाता है, जो ये संरचना है कोन। अब इसका एलएस की संरचना है ये इस तरह से। तो ये जो पेंटेड डिस्क दिख रही है ये कहलाती है स्पोरेंजियोफोर, और इस स्पोरेंजियोफोर के एडेक्सियल एंड एडेक्सियल दोनों साइड पर बीजाणु धानी का निर्माण होता है, जिसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। और फिर बीजाणु धानी का विकास कैसे होता है, तो मैंने बताया यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यू स्पोरेंजिएट से तात्पर्य है कि इसमें कोशिकाओं का समूह मिलकर बीजाणु धानी का निर्माण करते हैं। तो सारे टेरिडोफाइट्स सिर्फ मार्सिलिया और जो वाटर फर्न है उसको छोड़कर सभी में बीजाणु धानियों का निर्माण यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। अब ये जो यू स्पोरेंजिएट है, इसमें पैरा विभाजन पेरिक्लाइनल होता है, जिससे जैकेट इनिशियल बनता है, स्पोरेंजियल इनिशियल बनता है, फिर जैकेट इनिशियल में और पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल विभाजन होता है, जिससे बहुपर्तीय जैकेट या आवरण का निर्माण होता है। स्पोरोजिनस सेल बीजाणुजन कोशिका से बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, और उस मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो यह है बीजाणु कैसे बनते हैं इक्विसिस्टम के अंदर।